दोस्तों रीजनिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ पजल के टॉपिक से। और यहाँ पर जो सवाल है वो ये कह रहा है कि VWXYZ और ए जो है ये 6 सिंगर है जिनके कंसर्ट्स है मुख्तलिफ दिनों में, एक ही मंथ में, जुलाई के मंथ में 12, 14, 16, 21, 25 और 31 तारीख को इनके कंसर्ट है। और डब्ल्यू का जो कंसर्ट है वो एक दिन पहले है एक्स से, मगर 21 को नहीं है। वी का जो कंसर्ट है वो 14 को है। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम्प्लेक्स होती जा रही है। अगर आप इसको इस तरह से हल करने बैठेंगे तो आपके 10-15 मिनट जाएंगे और गारंटी भी नहीं है कि सही जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब भी पजल का सवाल आए तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम को जो है वो ड्रा कर लीजिए, जैसे मैंने किया है। मैंने यहाँ पर डेट्स को जो है एक रफ डायग्राम बनाई है, 3 कॉलम मैंने बनाए हैं। यहाँ यस सिंगर है कि जिस दिन जिसका कंसर्ट है, और यहाँ नो है, और बीच में मैंने डेट डाले हैं जो कि ऊपर मेंशन है। अब देखिए यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे पहले से डायग्राम को ड्रा करने के बाद। डब्ल्यू हैज़ इज कंसर्ट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एक्स। अब देखिए जो डब्ल्यू है उसका कंसर्ट जो है वो एक्स के से पहले होगा, मगर किस दिन होगा ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एक्स। वो नहीं पता वो एक दिन पहले होगा, 2 दिन पहले होगा, वो नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। मगर इतना लिखा हुआ है कि डब्ल्यू का जो है वो 21 को नहीं है, इसलिए नो के साइड से जो है वो डब्ल्यू आएगा। यानी 21 को जो है वो डब्ल्यू का कंसर्ट नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि वी जो है उसका कंसर्ट है 14 को। ठीक है, वी को हमने लिख दिया 14 में। और ए जो है उसका कंसर्ट जो है एक्स के बाद है। यानी कि ए जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस लाइन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओनली ए हैज़ इज कंसर्ट आफ्टर एक्स। यानी ए जो है वो सबसे एंड पे आएगा, क्योंकि ए के बाद किसी का फिर कंसर्ट नहीं है। तो इससे क्या इम्प्लिसिट हुआ कि एक्स जो है उससे पहले होगा। मतलब एक ही लाइन ने हमें 2 इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपने गौर से इसको पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हमें कहा गया कि ओनली ए हैज़ इज कंसर्ट आफ्टर एक्स, कि खाली ए जो है वो लास्ट पे आएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक्स के बाद ही वो आएगा, तो एक्स उससे पहले आएगा। और उसके बाद जो है हमें ये कहा गया कि वाई हैज़ इज कंसर्ट बिफोर वी। तो वाई जो है वो जाहिर सी बात है कि वो वी से पहले, यानी कि 12वीं को आएगा। और 14 को जो है वो वी है, जो वो हमें उधरी से कहा गया है। तो अब बचता है 16 और 21। तो 16 और 21 में क्या आएगा? तो 16 जो है वहाँ पर यह कहा गया है कि जो डब्ल्यू है उसका एक्स से पहले कंसर्ट है, मगर वो कब है वो नहीं पता है हमें। तो डब्ल्यू यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। मगर उसमें हमें साथ साथ कहा गया है कि वो 21 को नहीं है, बट नॉट ऑन 21। तो डब्ल्यू तो 21 में नहीं आएगा, तो डब्ल्यू कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो अब कौन बचा? अब खाली यहाँ पर क्या बचा? अब खाली यहाँ पर जड़ बचा। तो 21वीं को किसका कंसर्ट होगा? जड़ का, इसका जो है वो सही जवाब है। आराम से सवाल को लिखिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत मुश्किल सवाल होते हैं पजल के। इसमें एक भी लाइन अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिस हुई तो ये पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा और आप अटक जाएंगे।